वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएन फिजिक्स में सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12th का आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। संधारित्र तक हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। संधारित्र तक जो आपका कुमार मित्तल प्रकाशन के चौथा चैप्टर था, संधारित्र तथा धारिता, उस चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल्स भी लगा दिया था और साथ साथ हमने उसकी थ्योरी भी कंप्लीट कर दी थी। आज मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विद्युत चालन। क्या रहेगा? विद्युत चालन। विद्युत चालन क्या होता है? विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता क्या है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा आप लोगों ने? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें 4 चैप्टर सम्मिलित किए गए थे। स्थिर विद्युतिकी में मतलब पहला चैप्टर आपका कूलॉम का नियम, दूसरा गास का प्रमेय वाला चैप्टर विद्युत फ्लक्स, गास का प्रमेय, तीसरा आपका विद्युत विभव हो गया और चौथा आपका क्या था? धारिता एवं संधारित्र। ये सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब आगे जो आता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। फिजिक्स पार्ट 1 का क्लास 12 का जो अब डायनेमिक्स वाले चैप्टर में आपको पहला चैप्टर आपका है विद्युत चालन। विद्युत चालन में सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी विद्युत धारा। सबसे पहले आपकी पहली हेडिंग विद्युत धारा। पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी चालक तार में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं किसी चालक तार में प्रवाहित प्रति सेकंड प्रवाहित तार में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा को आई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? आई से। आई बराबर होता है Q बटे T। अगर आई Q आवेश T सेकंड में प्रवाहित हो रहा है किसी भी चालक तार में, तो उस चालक में बहने वाली धारा आई बराबर Q बटे T होता है। आप इसे इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके Q बराबर आई गुणे T। Q बराबर आई गुणे T भी आप इसे लिख सकते हैं। Q आपका प्रवाहित आवेश है, आई धारा T सेकंड। कंडक्टर की बात करते हैं। यह आपका एक चालक तार है। क्या है? यह आपका एक चालक तार है जिसकी लेंथ क्या है? ये, और इसका क्षेत्रफल क्या है? ये लंबाई का चालक तार है। तो इसमें धारा कैसे प्रवाहित होता है? जब हम इसको बैटरी से विभवांतर जोड़ेंगे, प्लस यहाँ एक सिरा इधर माइनस, तब क्या होगा? तब इसमें क्या होगा? एक सिरा पॉजिटिव एक निगेटिव। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? निगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस साइड से ऐसे ऐसे गति करने लगेंगे। ऐसे ऐसे निगेटिव जो बैटरी का निगेटिव सिरा है, वहां से बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड से ऐसे गति करते हुए पॉजिटिव पे समाप्त होते रहेंगे। इस प्रकार से आपकी सर्किट परिपथ कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालक तार में प्रवाहित होना शुरू होगा, उसी समय पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट फ्लो होना
शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आवेशों का प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। नोट कर लीजिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? विद्युत धारा आपकी एक अदिश राशि होती है। इसके पीछे का लॉजिक है, क्यों ये अदिश राशि होती है, आइए इसे भी जाने कि विद्युत धारा आपकी अदिश राशि क्यों होती है। देखिए, सदिश होने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी भी राशि का सदिश होना, सिर्फ परिमाण और दिशा हो बस सदिश राशि हो जाए, नहीं। किसी भी भौतिक राशि के वेक्टर होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? वो आपका परिमाण, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट योग के समांतर चतुर्भुज या त्रिभुज नियम का पालन भी करना चाहिए, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि का सदिश होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। उस राशि का परिमाण होना चाहिए, उसकी दिशा होनी चाहिए, योग के समांतर चतुर्भुज या त्रिभुज नियम का पालन करना चाहिए। अगर ये तीनों शर्त वो भौतिक राशि के पास है, इसका पालन करती है, तो भौतिक राशि आपकी सदिश राशि होगी, अदरवाइज सदिश राशि नहीं होगी, ठीक है। तो विद्युत धारा आपकी सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास दिशा परिमाण होता है। दिशा होता है कि किस दिशा में? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। करंट का प्रवाह कहाँ होता है? हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज। हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव से लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल मतलब निम्न विभव, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर करंट प्रवाह होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट का प्रवाह होता है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जब करंट का प्रवाह होता है तो होता क्या है? दिशा फिक्स होती है। अब दिशा पता है, यही पता रहता है कि 2 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, 4 एम्पीयर की करंट बह रही है, और किस तरफ से, यह आप सभी को पता है कि धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है और परिपथ हमारा पूर्ण हो जाता है। तो अब ये बात 2 चीजें फिक्स है, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। कितने एम्पीयर की करंट कोई करंट तार में फ्लो हो रहा है ये भी आपका फिक्स हो गया। लेकिन योग के समांतर चतुर्भुज या त्रिभुज नियम का पालन आपकी विद्युत धारा नहीं करती है। जैसे अगर किसी तार में आप करंट फ्लो हो रहा है, इसमें मान लीजिए हमने 4 एम्पीयर की करंट फ्लो करवाया। अब इसके पास 2 रास्ते हैं। क्या है? इसके पास 2 रास्ते हैं। मान लीजिए 4 एम्पीयर की करंट यहां फ्लो होगी, तो 4 एम्पीयर यहां पर मान लीजिए प्रतिरोध R1 है, यहां प्रतिरोध R2 है। अब ये करंट 4 ओम का जब यहां आएगा इस सिरे पर, ये सिरा इसका मान लीजिए इसका B सिरा है, तो यहाँ ये 2 भागों में बढ़ जाएंगे। किस भागों में? कुछ धारा ये फिक्स नहीं रह रहा है कि कितनी धारा इसमें जाएगी, कितनी धारा इसमें जाएगी, और दोनों में अलग अलग 2 रास्ते हैं, तो दोनों में अलग अलग धाराएं प्रवाहित होगी। दूसरी बात, ये चीज आपको फिक्स नहीं होता है, इसलिए क्या है इसका? ये त्रिभुज के नियम का पालन करती है। दूसरी चीज, मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। मान लीजिए कि कोई करंट AB से एक त्रिभुजाकार तार है जिसको मैंने सर्किट बंद कर दिया है। यहाँ से करंट मान लीजिए आ रहा है, तो यहाँ से इसके पास 2 रास्ते हैं। यहाँ से एक रास्ते में इधर करंट जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, और यहाँ से करंट जाके फिर क्या होगा? यहाँ और यहाँ, ये दोनों करंट फिर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब इसमें कितना करंट, मान लीजिए कि 1 एम्पीयर इसमें बह रहा है, 1 एम्पीयर इसमें बह रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रहा है। ये आपका कोई आवश्यक नहीं, पाइथागोरस प्रमेय इसमें संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हमारी क्या है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है।
मुझे आशा है कि आपको विद्युत धारा कैसी राशि क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आते हैं फिर पुनः अगले टॉपिक लेकर। धारा के बाद आते हैं धारा घनत्व पढ़ते हैं। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी क्या है? धारा घनत्व। इंग्लिश में बोले तो करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? अगर किसी चालक तार के क्षेत्रफल के अविलंबोत धारा गुजर रही है, धारा की मात्रा किसी चालक तार के विलंबोत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। लिख लो, किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को जे से लिखते हैं। जे बराबर होता है आई बटे ए। जे बराबर क्या होता है? आई बटे ए। जे बराबर आई बटे ए। अगर किसी चालक तार में, मान लीजिए चालक तार है, ये क्या है? चालक तार है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए हम पृष्ठ परिच्छेद क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। ये है आपका ये, इसकी लेंथ आपकी है एल। इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है लगातार आई एम्पीयर का। तो इसके प्रत्येक बिंदुओं पर, इस चालक तार के प्रत्येक बिंदुओं पर धारा की मात्रा को क्या कहेंगे हम? मतलब हर एक बिंदुओं पर, हर एक बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है ना ये आपका चालक तार, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। तो हर एक पॉइंट पे जो करंट की मात्रा है उसको कहते हैं हम धारा घनत्व। धारा घनत्व हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे जे बराबर होता है आई बटे ए। ठीक है, जे बराबर आई बटे ए, या ऐसे भी कह सकते हैं आई बराबर जे इंटू ये। ठीक है, क्षेत्रफल भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई बराबर कह सकते हो जे ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक है, ये हो गया आपका धारा घनत्व। क्या हो गया आपका? धारा घनत्व। अब आगे हम जानते हैं धारा घनत्व के बाद में आते हैं कुछ टॉपिक है, जैसे आपके हैं मुक्त पथ, फ्री पाथ, या कह सकते हो मीन फ्री पाथ क्या है? मतलब हिंदी में कहते हैं माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ को जानने से पहले आपको जानना होगा फ्री पाथ क्या है। देखिए, जैसे कोई चालक तार है, अब इस चालक तार में होता क्या है? जब हम इसके सिरों पर बैटरी लगा देते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से एक बैटरी लगा के इसको बंद कर देते हैं, तो होता क्या है कि बैटरी लगाने से इस चालक तार को एनर्जी मिल जाती है। बेसिकली समझिए, बहुत ही निम्न स्तर से मैं आपको जीरो से समझा रहा हूँ। जब इस चालक तार को इस सिरों पर हम बैटरी लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का एक विभवांतर लगा देते हैं, तो इस चालक में छोटे छोटे जो परमाणु से मिलकर बना होता है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस बैटरी से वो ऊर्जा ग्रहण करता है। क्या करता है? बैटरी से चालक में बहुत पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? चालक में ज़्यादा होती है। अब इस चालक में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो होगा क्या कि जब हम बैटरी से ऊर्जा इसको दे देंगे, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे चालक में जो उपस्थित होते हैं, वो धीरे धीरे क्या करेंगे? निकलना शुरू हो जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। निकलेंगे तो क्या होगा?
वो इसी क्रिस्टल में क्या करेंगे, मोशन करने लगेंगे, मोशन कर लेंगे। क्या करेंगे, मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी समझ में आएगा। अगर आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रहेंगे तो समझ में ना आने की तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं कि आपको ना आए समझ में। एक चालक तार है जिसका नाम है AP, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगा दिया, बैटरी। बैटरी लगाने से क्या होता है, इसमें अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है। किसको, इस चालक तार को। ये क्या है, आपका चालक तार है। ये आपका क्या है, चालक तार है, जिसकी लंबाई भी कुछ आप चाहो तो मान सकते हो। क्षेत्रफल भी इसका कुछ है, क्या है, ये है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या है, इसका क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल होगा। तो आपका ये क्या है, चालक तार है। अब इसमें जैसे ही इस चालक तार में ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से विद्यमान होते हैं, क्योंकि चालक का मतलब होता है कि उसके पास पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, परमाणु के साथ बंधे हुए हैं। उसे फ्री करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे आपको जंप करने के लिए क्या करना है, कुछ अतिरिक्त ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी। कुछ खाओगे पियोगे ना, कुछ जूस वगैरह पियोगे, तब जा आपके अंदर शक्ति आएगी, तब आप जंप कर पाओगे। उसी प्रकार से जब ये एनर्जी आपका ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने क्रिस्टल को छोड़ छोड़ के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लगातार इसमें, इस चालक में गति करके इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन करते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बैटरी पाते हैं, बैटरी से ऊर्जा पाते हैं, ऊर्जा ग्रहण करके इस चालक तार से इस सिरे की ओर लगातार इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं के कक्षकों को छोड़ छोड़ करके फ्री होते रहते हैं और लगातार क्रिस्टल में मोशन करते रहते हैं। यहाँ आप ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन इस चालक तार से लगातार निकलते और सर्किट को पूरा करते रहते थे। ये परिपथ है, अगर बंद कर दिया जाए तो सर्किट हो गया, ठीक है। लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं और यही इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव सिरे पर समाप्त होते रहते हैं। लगातार ये प्रक्रिया जारी रहती है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस साइड से निकलते हैं तुरंत ही धारा क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में करंट का प्रवाह होता है। ऑलवेज करंट का फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस साइड में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तुरंत ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से, तो धारा, कुछ धारा पॉजिटिव सिरे से, आई धारा मतलब प्रवाहित होगी और आई करंट इस सिरे से ऐसे आके यहाँ पर पहुँचती रहती है। तो सर्किट करंट का प्रवाह होता रहता है। बात हम करने वाले हैं मुक्त पथ या माध्यमुक्त पथ, लेकिन आपको समझाना जरूरी है, थ्योरी आपको कंप्लीट समझाना है। अब देखिए, जब एनर्जी एक पार जाता है तो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कम जगह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब गति करने लगते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे बंद कमरे में बहुत ज़्यादा लोग हो और दौड़ना शुरू कर दो तो क्या करोगे, आपस में टकरा जाओगे। टकराओगे तो उसकी दिशा और वेग, मोमेंटम चेंज हो जाया करेगा, ठीक है। दिशा क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लगातार यही प्रक्रिया स्टार्ट रहती है। इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते हैं, टकराते हैं आपस में, टकरा के क्या करते हैं, अपनी दिशा को चेंज कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आया, ऐसे टकराया, दिशा चेंज किया, उधर मुड़ गया, उधर मुड़ गया, उधर मुड़ गया। तो ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, ठीक है। क्योंकि क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, जो फ्री हो जाए, अपने क्रिस्टल, अपने एटम्स को छोड़ करके, अपने कक्षक को छोड़ करके वो नाचना, डांस करना शुरू कर देता है, उसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉन, जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं, हम दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वैसे तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम दो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन जब इसमें टकराते हैं, मान लीजिए कि किसी क्षण टी टाइम में दो इलेक्ट्रॉन टकरा गए आपस में, क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन उसमें टकरा गए। तो दो इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन ये कहीं ऐसे आके टकरा गया। अब टकराएगा तो इधर दिशा, एक इधर दिशा। तो जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे
तो उनके द्वारा कुछ दूरी तय की जाएगी। क्या दूरी तय की जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए दूरी मान लीजिए कि d1 है, तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन d2 दूरी तय करेगा। इसी प्रकार से जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं d1, d2, d3, d4, s1, s2 जो भी कुछ आप मान सकते हो, इतनी सारी डिस्टेंस कवर करेगा। तो किसी भी 2 क्रमागत टक्करों के बीच जो दूरी तय की जाती है, किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्करों द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे मुक्त पथ कहते हैं। लिख सकते हो मुक्त पथ में परिभाषा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। लेकिन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है इस चालक में, बहुत सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपको पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो बहुत सारी दूरी तय की जाएगी। तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों की एवरेज दूरी ले लो। मान लीजिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n इलेक्ट्रॉन। अब n इलेक्ट्रॉनों की द्वारा जो तय की गई दूरी होगी उसका क्या होगा? सभी दूरी, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? मुक्त पथ कहते हैं। तथा सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई औसत दूरी के माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा के जो दूरी तय करेंगे उसको क्या कहेंगे? माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ कहेंगे। आप लोग नोट कर लें, इसको समझ लें, मिटा देता हूँ। ठीक, अब आती है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल क्या होता है? श्रांतिकाल इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। यार ऐसे टॉपिक को आप बेसिकली नहीं समझोगे तो आप लोग आगे बीएससी करोगे या कुछ भी करोगे, नीट की तैयारी करोगे, तो ये जब मेन टॉपिक आप नहीं समझ पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, कसम से कहता हूँ, विश्वास मानिए। तो श्रांतिकाल क्या होता है? श्रांतिकाल का मतलब होता है जब इसमें से क्रिस्टल में या तार में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जब ये आपस में टकराएंगे तो टक्करों के दौरान कुछ समय अंतराल होगा। क्या होगा? टक्करों के दौरान कुछ समय अंतराल होगा। ये समय अंतराल ही क्या कहलाता है? श्रांतिकाल कहलाता है। मतलब लिख लीजिए आप लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं भी 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। श्रांतिकाल को टाउ से लिखते हैं, एक प्रकार का टाइम ही है, टाउ से लिखते हैं। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं, इसे टाउ से लिखते हैं। समझ में आ गया? यह आपका हो गया श्रांतिकाल। समझ में आया? इसी को श्रांतिकाल कहते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक, मिटा देता हूं। ये तो हो गया आपका श्रांतिकाल। अब हमने बेसिक से स्टार्ट कर दिया है, एक एक टॉपिक पे विशेष फोकस करके आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अब अगला टॉपिक आप लोग का रहेगा अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट
वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, आप लोग इसको भी समझ लीजिए। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जब किसी चालक तार के सिरों पर एक बैटरी लगा देते हैं, क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं, तो उस चालक के सिरों पर क्या आरोपित हो जाता है? तो उस चालक के सिरों पर एक विभव या विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर के कारण चालक पर क्या उत्पन्न होता है? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तार की लंबाई की दिशा की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। यही सूक्ष्म नियत वेग चालकों का अनुगमन वेग कहलाता है। यह नियत वेग होता है, विथ टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। सिर्फ एक त्वरित गति प्रदान कर पाता है, ये त्वरित गति प्रदान करता है, बाकी ये क्या होता है? गति नहीं कर पाता है। समझ में आ गया? मैं इसको एक बार लिखवा देता हूँ, सिंपल डिफिनेशन। जब किसी चालक तार के सिरों पर या सिरों को एक बैटरी से जोड़ा जाता है, तो तार के सिरों पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर के कारण चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार के, मिटा देता हूं इस फिगर को, आप लोग नोट कर लेंगे। जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार के लंबाई के दिशा में अनुदिश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से त्वरित गति प्रारंभ हो जाता है। त्वरित गति प्रारंभ उच्च विभव से निम्न की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, इतना ले लो, सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं। यही सूक्ष्म नियत वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। इसे BD से लिखते हैं,
यही आपका है अनुगमन वेग। मैंने उसकी व्याख्या आराम से कर दिया है। तो अनुगमन वेग आपका एक सूक्ष्म नियत वेग होता है। देखो जब विद्युत क्षेत्र की दिशा उस साइड में और इलेक्ट्रॉन की दिशा इस साइड में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रॉन तो जाने पर उसके विपरीत दिशा में जाता है, तो उसका वेग क्या होता है, एक सूक्ष्म नियत वेग, बहुत कम वेग हो जाता है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण से। तो उसका त्वरण जो है बढ़ नहीं पाता है, एक नियत त्वरण प्रदान करता है। और इलेक्ट्रॉन इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म नियत वेग से धीरे धीरे गति करने लगते हैं। इसी सूक्ष्म नियत वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। आज की टॉपिक बस यहीं तक। इसके बाद हम अगला पॉइंट अनुगमन वेग, धारा घनत्व में संबंध बताएंगे। आज की बस इतना ही। बस चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।